हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अमन अरोड़ा टॉक्स। यूके में स्पाउस वीज़ा पे जाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कॉल करते हैं। वो पूछते हैं कि सर किस तरीके से फ़ाइल लगाई जाए, किस तरीके से उनकी एलिजिबिलिटी बनेगी, क्या वो साथ में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो उनके लिए होने वाली है और आपको मैं एक एक डिटेल देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी फ़ाइल लगाओ और आपका वीज़ा जो है वो आराम से आ सकता है। सबसे पहले तो अगर आप अपने स्पाउस के बिल्कुल साथ जाना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप अपने स्पाउस के साथ यूके जाना चाहते हैं, उसी टाइम पे जिस टाइम आपका मेन एप्लीकेंट जा रहा है स्टडी करने के लिए, उसी टाइम आप उन्हीं के साथ बिल्कुल जाना चाहते हैं, तो आपको 2-3 बातों का खास कर ध्यान रखना ज़रूरी है कि पहली बात, आपका जो स्पाउस है वो जो मेन एप्लीकेंट है, यानी कि वो इतना कैपेबल हो कि इंटरव्यू फेस कर सके ईजिली। लाइक वीज़ा ऑफिसर कुछ भी पूछे, फटाक से उनको आंसर आना चाहिए उस चीज़ का। ये ना हो कि एजेंट पे डिपेंड करे कि एजेंट ने जो बोला है हम वही बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके पास जो है, अगर एजेंट ने 50% नॉलेज दी है तो एप्लीकेंट खुद कोशिश करे कि 100% सर्च करे अपने कोर्स के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, स्पाउस के बारे में। स्पाउस वहाँ पे जाके क्या करने वाले हैं उनके साथ अगर वो जाएंगे, तो इस बारे में एक एक पॉइंट का अच्छे से आंसर होना बहुत ज़रूरी है। डीपली रिसर्च इसको बोलते हैं कि आपके पास जो कोई भी इंटरव्यू फेस करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो उसका डीप इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आप अपनी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 100.10% आपकी इंटरव्यू आनी है अगर आप अपने स्पाउस के साथ उसी टाइम पे फाइल लगा रहे हो। वीज़ा आने के चांस आपके इंटरव्यू डिपेंड करते हैं। अगर आप अच्छे से इंटरव्यू फेस कर सकोगे तो डेफिनेटली आपका वीज़ा निकल आएगा, कोई इशू नहीं होने वाला है। लेकिन हमारा पैटर्न क्या है, हम कैसे फाइल सजेस्ट करते हैं, आप उसके बारे में सुनिए। सबसे पहले, अगर कोई भी क्लाइंट मेरे पास अपनी फ़ाइल के लिए आता है कि हम स्पाउस वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो जो मेरा मेथड है वो ये है कि मेन एप्लीकेंट सबसे पहले यूके में अपना अप्लाई करे। एक तो उससे बेनिफिट ये होने वाला है कि आपका पैसा रिस्क जो होगा उसका बहुत कम रिस्क होगा पैसे का। यानी कि अगर आप एक टाइम पे दोनों अप्लाई करते हैं तो दोनों की एम्बेसी फीसेस का रिस्क रहता है, दोनों के फंड्स अलग अलग शो होते हैं, दोनों के लाइक आप इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस पेड होती है आपकी वन टाइम पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। उसके बाद अगर आपका वीज़ा नहीं आ पाता तो आपका लॉस काफ़ी ज़्यादा इसमें हो जाता है। तो मैं बोलता हूं कि भाई लॉस से बचो। सबसे पहले अगर आप अपना अप्लाई करना चाहते हो, वाकई जाना चाहते हो, तो मेन एप्लीकेंट को भेज दो पहले, उसमें क्या दिक्कत है। जैसे मेन एप्लीकेंट यूके पहुंचेगा, बीआरपी कार्ड अपना कलेक्ट करेगा, यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन लेटर लेगा, तो डेफिनेटली उसी टाइम आपकी फाइल जो है, हम स्पाउस वीज़ा की फाइल जो है वो अप्लाई कर देंगे और वो 100% रहता है आपका। 100.10% वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है बिना किसी ऑब्जेक्शन के। बहुत सारे वीज़े मैंने लिए हैं स्पाउस के इस तरीके से, इस मेथड से, लेकिन बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो खुद किसी टाइम पे मानते नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं जी साथ में ही जाना है, तो साथ में जाने के चक्कर में मेन एप्लीकेंट का वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाता है, तो स्पाउस का तो साथ में होना ही होता है। तो अगर आप सही पैटर्न से जाना चाहते हैं तो पैटर्न आपका यही है कि देखिए, एक तो पहले मेन एप्लीकेंट अगर अपनी फाइल लगाएगा तो इंटरव्यू आने का चांस भी इसमें कम रहता है। स्पाउस और मेन एप्लीकेंट अगर वन टाइम पे फाइल लगाते हैं तो आपका 100% इंटरव्यू आना ही आना है, ये पॉसिबल है। आपको फेस करना पड़ेगा विंडो मीडिया के थ्रू, जो है आपका जो है इनका विंडो का सिस्टम है, उसके थ्रू आपकी जो है एक मीटिंग होती है वीडियो से। बहुत सारी ऐसी बातें वीज़ा ऑफिसर आपके इंटरव्यू में ही नोट कर लेता है जो आपके नेगेटिव बिहाव पे भी होती हैं। तो मेरा मानना है इंटरव्यू से बचने के लिए पहली बात है, आप कोशिश कीजिए, स्पाउस जाना चाहते हैं तो एक साथ फाइल मत लगाइए, अलग अलग पैटर्न से अपनी फाइल लगाइए। पहले मेन एप्लीकेंट यूके जाए, जैसे ही यूके में मेन एप्लीकेंट लैंड करेगा, बीआरपी कार्ड अपना कलेक्ट करेगा, कॉलेज में जाके एनरोलमेंट लेटर अपनी लेगा, डेफिनेटली आप अपनी फाइल को जो है स्पाउस की भी लगा सकते हैं और 100% आपका वीज़ा जो है 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगा बिना किसी रुकावट के। तो ये पैटर्न मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए, ज़्यादा बेटर। आप जो समझते हैं कि भाई ठीक है, बहुत सारे एजेंट्स गाइड करते हैं कि साथ में ही चले जाइए, स्पाउस वीज़ा ले लीजिए, आपको आगे की डिटेल एजेंट नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको तो अपनी फ़ीस से मतलब है। फ़ीस उन्होंने ले लेनी है आपसे, चाहे 15,000 लें, 20,000 लें, 25,000 लें या 50,000 लें, उन्होंने अपनी फ़ीस ले ली, वो सिक्योर हो गए और वो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। लेकिन नुकसान आपका हुआ है, आपका एम्बेसी फीसिस का लॉस हुआ है, आपका कन्वर्जन रेट का लॉस हुआ है, आपका इंश्योरेंस में जो भी है आपका कुछ ना कुछ पैटर्न से आपका वो भी लॉस होता है। बहुत सारे ऐसे लॉसेस होते हैं जिसमें आप बाद में सोचते हैं कि नहीं, अगर इस तरीके से फाइल लगाई जाती तो वो था कि वीज़ा आ ही जाता, लेकिन वो टाइम के लिए आप जो है वो देर हो जाती है उस चीज़ के लिए।
पहले ही समझ के फाइल लगाइए, अच्छे कंसल्टेंट से गाइडेंस लीजिए। मेरे थ्रू अगर आप अपनी प्रोफाइल को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप अपने घर में बैठे बैठे ही फाइल डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, अपने बारे में जानकारी लीजिए। सही तरीके से अगर आप अपनी प्रोफाइल को असेस करवाएंगे तो आपका वीज़ा भी 100% आ जाएगा बिना किसी रुकावट के। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, फ़ोन उठाइए, स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी प्रोफाइल को अच्छे से डिस्कस ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।